सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं और आज इस वीडियो में हम डबवाली हलके को लेकर के चर्चा करेंगे। जी हां, हम आपको बता दें कि डबवाली विधानसभा क्षेत्र है वो 1972 में अस्तित्व में आया और ये विधानसभा क्षेत्र है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होता था। 2009 में रिजर्व टूटा और यहाँ से अब जो 3 चुनाव है वो बिना रिजर्व के हुए, चाहे 2009 का चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो और 2019 का चुनाव हो। चौथा चुनाव 2024 का है जिसको लेकर के आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र है जिसकी सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है, यानी कि जननायक चौधरी देवीलाल का पैतृक विधानसभा क्षेत्र है ये, उनका पैतृक गांव चौटाला जो इसी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इस विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा जहां राजस्थान के साथ लगता है, वहीं दूसरा हिस्सा पंजाब के साथ लगता है। हम आपको बता दें कि यहां से चूँकि जननायक चौधरी देवीलाल के परिवार के सदस्य हैं वो चुनाव लड़ते रहे हैं, क्योंकि पहले जब ये क्षेत्र रिजर्व होता था तो यहाँ से चौधरी मनीराम और डॉक्टर सीताराम हैं वो यहाँ से विधायक बनते रहे हैं। चाहे कांग्रेस की हम बात करें तो गोवर्धन दास और संतोष सारवान है वो यहाँ से एमएलए बनते रहे हैं। सबसे पहले 1972 की हम आपको बता दें कि 1972 में यहाँ से कांग्रेस के गोवर्धन दास है वो एमएलए बने। उसके बाद 1977 में जनता पार्टी के मनीराम है वो यहाँ से एमएलए बने। उसके बाद 82 में फिर गोवर्धन दास और 1987 में फिर मनीराम। उसके बाद 1991 में संतोष सारवान यहाँ से विधायक चुनी गई और 1996 में फिर यहाँ से मनीराम है वो विधायक बने। उसके बाद 2000 में और 2005 में यहाँ से डॉक्टर सीताराम, जो कि मनीराम के बेटे हैं डॉक्टर सीताराम, वो यहाँ से विधायक बने। और 2009 में जो पहला चुनाव हुआ, यानी कि यहाँ से रिजर्व टूटा और ये सीट है वो अनारक्षित हो गई और यहाँ से जो पहले विधायक बने 2009 में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जो कि इनेलो की टिकट पर यहाँ से चुनाव जीते। उस वक्त कांग्रेस के डॉक्टर केवी सिंह है वो उनके सामने चुनाव हारे थे। 64,000 वोट है वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को मिले और 52,000 वोट है वो डॉक्टर केवी सिंह को मिले। 2014 का चुनाव भी काफ़ी रोचक था, क्योंकि यहाँ से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जेल जाने के बाद उनकी धर्मपत्नी नैना सिंह चौटाला हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा और जननायक चौधरी देवीलाल परिवार की पहली बहू जिन्होंने चुनाव लड़ा नैना सिंह चौटाला ने। और 2014 में नैना सिंह चौटाला को 68,000 वोट मिले और उनके सामने उनके ही पारिवारिक सदस्य डॉक्टर केवी सिंह, जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको 59,000 वोट मिले। और चूँकि 2019 का जो चुनाव था ये वो चुनाव था जिससे ठीक पहले चूँकि इनेलो है वो दो फाड़ हो गई थी और जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ। जननायक जनता पार्टी ने यहाँ से सर्वजीत मसीता को टिकट दी, जो कि सिख चेहरा थे, और यहाँ से इनेलो ने एक नया प्रयोग किया। इनेलो ने यहाँ से अनुसूचित जाति के डॉक्टर सीताराम को चुनावी मैदान में उतारा, क्योंकि इस हलके से डॉक्टर सीताराम का लंबे समय से जुड़ाव रहा है। वो 2 बार खुद विधायक रहे और कई बार उनके पिता मनीराम भी यहाँ से विधायक चुने गए, लेकिन डॉक्टर सीताराम हैं वो अपना जादू नहीं दिखा पाए। डॉक्टर सीताराम को करीब 9,000 वोट यहाँ से मिले। 2019 में यहाँ से कांग्रेस के अमित सिहाग चुनाव जीते, क्योंकि डॉक्टर केवी सिंह के बेटे हैं अमित सिहाग और डॉक्टर केवी सिंह का टिकट है वो कट गया था। संयोग ये रहा कि युवा कोटे से अमित सिहाग है उनको टिकट मिल गया और वो चुनाव जीत गए, क्योंकि सीधा मुकाबला यहाँ से आदित्य चौटाला के सामने था, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे। आदित्य चौटाला को 52,000 वोट है वो यहाँ पे मिले और
करीब 15,000 वोट से आदित्य चौटाला चुनाव हार गए। सर्वजीत मसीता हैं, उनको करीब 23,000 वोट मिले थे और डॉक्टर सीताराम हैं, उनको 8825 वोट उनको मिले। और अब चूंकि 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर के अब डबवाली की परिस्थितियाँ कैसी है उस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें कि चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं और अलग अलग पार्टी ने यहाँ पर अपनी चुनावी ताकत है वो झोंक दी है। यहाँ सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं, कांग्रेस की ओर से अमित सिहाग है, उनका टिकट है वो फाइनल है क्योंकि सिटिंग एमएलए हैं अमित सिहाग और वही चुनाव लड़ेंगे, ऐसे संकेत हैं वो कांग्रेस ने पिछले दिनों मीटिंग में दे दिए थे। तो अमित सिहाग है, उन्होंने गांव के दौरे हैं वो शुरू कर दिए हैं। अमित सिहाग चूँकि सरकार राज्य में और केंद्र में बीजेपी की रही और अमित सिहाग चूँकि कांग्रेस के विधायक हैं तो अपने डबवाली के मुद्दे हैं वो विधानसभा में उठाते रहे हैं। हालांकि डबवाली पुलिस ज़िला बना, अमित सिहाग ये कहते हैं कि उनके प्रयासों से डबवाली को पुलिस ज़िला बनाया गया, जबकि दिग्विजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला ये दावा करते हैं कि वो सरकार में गठबंधन में हिस्सेदार थे, सरकार में साझेदार थे, तो उन्होंने डबवाली को जो कि हमारा गृह क्षेत्र है उसको पुलिस ज़िला बनाने के लिए प्रयास किए। खैर डबवाली पुलिस ज़िला बना, लेकिन अब डबवाली को संपूर्ण ज़िला बनाने की मांग है वो चल रही है क्योंकि सरकार ने इसको लेकर के कमेटी का गठन भी कर दिया है और डबवाली पुलिस ज़िला के बाद अब संपूर्ण ज़िला बने उसको लेकर के डबवाली के जो लोग हैं वो भी अब ये कह रहे हैं कि डबवाली को ज़िले का दर्जा देना चाहिए। सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि इस बार 2024 में यही एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है कि डबवाली को ज़िला बनाया जाए। कांग्रेस के बाद हम चर्चा कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी से यहाँ पर उम्मीदवार आदित्य चौटाला जिन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा, हालांकि 2014 का चुनाव यहाँ से देव कुमार शर्मा ने लड़ा। देव कुमार शर्मा करीब 22,000 वोट 2014 में ले पाए, लेकिन अब 2019 में उनका टिकट काट करके आदित्य चौटाला को चुनाव लड़ाया गया और आदित्य चौटाला अच्छा वोट बैंक है वो यहाँ पे हासिल कर पाए। लेकिन अभी आदित्य चौटाला हरियाणा सरकार में चेयरमैन हैं मार्केटिंग बोर्ड के और ये लग रहा है कि आदित्य चौटाला को यहाँ से चुनाव लड़वाया जा सकता है। अगर आदित्य चौटाला के बाद यहाँ पे कुछ बड़ा फेरबदल होता है तो भारतीय जनता पार्टी सिख उम्मीदवार की तलाश कर रही है, क्योंकि चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे इनेलो की बात करें, चाहे हम बात करें जेजेपी की, तो सभी उम्मीदवार हैं वो चौटाला परिवार से, या ये कह सकते हैं कि चौटाला गांव से जननायक चौधरी देवीलाल के परिवार के सदस्य हैं वो आमने सामने यहाँ पे होंगे और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक नया पेच, एक नया खेल है वो खेल सकती है कि किसी सिख चेहरे को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा जाए। अगर ऐसा होता है तो बलदेव मांग्याणा है, उनका नाम है वो सामने आ सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आदित्य चौटाला हैं वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, ये संकेत है वो माने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम चर्चा कर लेते हैं जननायक जनता पार्टी की। तो जननायक जनता पार्टी की ओर से यहाँ पर दिग्विजय सिंह चौटाला हैं वो इन दिनों यहाँ पर सक्रिय हैं और दिग्विजय सिंह चौटाला हैं, उन्होंने नशे को लेकर के इस इलाके में एनजीओ की स्थापना की है, नशा छुड़वाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ऐलान किया है कि हर गांव में, जो डबवाली विधानसभा क्षेत्र के 70 गांव हैं, वहां पर भी वो डिजिटल लाइब्रेरी खुलवाएंगे। दिग्विजय सिंह चौटाला गांव-गांव में जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनका डबवाली क्षेत्र से पुराना नाता है। दुष्यंत ने कभी डबवाली के लिए अपनी कलम नहीं रोकी, चाहे पुलिस ज़िला बनाने की बात हो, चाहे चौटाला गांव में करोड़ों रुपए खर्च करने की बात हो, तो उस मामले में दुष्यंत चौटाला है वो खरे उतरे हैं। और दिग्विजय सिंह चौटाला ने ये दावा भी किया है कि डबवाली उनका गृह क्षेत्र है, उनका परिवार है। और चूँकि यहाँ से नैना सिंह चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, तो इस बार ये हल्का है वो जननायक जनता पार्टी के साथ जाएगा। अगर दिग्विजय सिंह चौटाला यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो फिर समीकरण है वो कई पार्टियों के यहाँ से बिगड़ सकते हैं, सीधे तौर पे ये कह सकते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह चौटाला है वो यहाँ पर
काफ़ी एक्टिव हैं। और चाहे खेलों की बात करें, चाहे नशे के खिलाफ मुहिम चलाने की बात करें, तो तमाम मुद्दों को लेकर के दिग्विजय सिंह चौटाला हैं वो गांव-गांव जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम बात कर लें इनेलो की, तो इनेलो पार्टी से यहाँ पर कांता सिंह चौटाला हैं वो चुनाव लड़ सकती हैं, जो कि अभय सिंह चौटाला हैं उनकी धर्मपत्नी हैं, और वो भी पिछले कई सालों से डबवाली विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव हैं, गांव-गांव में जा रही हैं। और ये संकेत माना जा रहा है कि यहाँ से जननायक चौधरी देवीलाल परिवार की ये बहू चुनावी मैदान में उतरेगी। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी ये निर्णय लिया है कि वो इंडिया गठबंधन से अलग होकर के हर विधानसभा क्षेत्र पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेगी। अगर ऐसा होता है तो यहाँ से आम आदमी पार्टी का जो मजबूत चेहरा है वो कुलदीप गदराणा है। कुलदीप गदराणा यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि लंबे समय से वो यहाँ पर एक्टिव हैं, और कुलदीप गदराणा हैं वो सिख चेहरा हैं। अगर बीजेपी ने आदित्य चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा, जेजेपी ने दिग्विजय सिंह चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा, कांग्रेस की तरफ से अमित सिहाग है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, और ये कह सकते हैं कि इनेलो की ओर से अगर कांता सिंह चौटाला चुनावी मैदान में आती है तो फिर आम आदमी पार्टी के पास एक खेल बचता है कि वो सिख चेहरा है वो चुनावी मैदान में उतारे, और उसको लेकर के कुलदीप गदराणा पर दाव है वो खेला जा सकता है। और ये माना जा रहा है कि जो पंजाबी बेल्ट है, जो पंजाबी गांव हैं, वो चूँकि आम आदमी पार्टी के लिहाज से और बीजेपी की खिलाफत को लेकर के आम आदमी पार्टी भी अपना मोर्चा यहाँ पर गाड़ सकती है, तो उस लिहाज से कुलदीप गदराणा है वो आम आदमी पार्टी से यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डबवाली क्षेत्र के मुद्दों की, तो यहाँ पर क्या कुछ बड़े मुद्दे हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि यहाँ पर पहले पुलिस जिला बनाने का मुद्दा था, क्योंकि इस क्षेत्र में जहाँ एक सीमा राजस्थान के साथ लगती है, वहीं दूसरी सीमा पंजाब के साथ लगती है, बॉर्डर टच का ये ज़िला होने के चलते डबवाली क्षेत्र में नशे का बोलबाला है, नशे का गढ़ है ये इलाका कहा जाता है, और नशे के कारण यहाँ पर ओवरडोज के चलते काफ़ी मौतें भी हुई हैं। और पंजाब के साथ लगता जो देसू जोधा बेल्ट है वहाँ पे भी नशा है वो काफ़ी अधिक मात्रा में दिख रहा है। हालांकि पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नशा थमने का नाम नहीं ले रहा है, और सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि उसको लेकर के पुलिस ज़िला बनाने की मांग उठी, पुलिस ज़िला भी बना और एसपी की नियुक्ति भी हो गई है, लेकिन नशे को लेकर के लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। अब सामाजिक संगठनों और नेताओं को भी नशे को लेकर के आगे आना होगा। नशे को कैसे छुड़ाएं और कैसे उन युवाओं को पुनर्वास या मुख्य धारा में जोड़ा जाए, ये भी अपने आप में एक बड़ी चेतावनी होगी। और सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि नशा और पुलिस ज़िले के साथ साथ अब डबवाली को संपूर्ण ज़िला बनाने की मांग भी उठी है। इस चुनाव में डबवाली को संपूर्ण ज़िला बनाने, या अगर भारतीय जनता पार्टी डबवाली को ज़िला घोषित करती है, क्योंकि सरकार ने कमेटी बनाई हुई है, तो ये बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि इस मुद्दे के साथ साथ यहाँ पर जो अन्य मुद्दे हैं उनमें से यहाँ का जो सिविल हॉस्पिटल है, नागरिक अस्पताल है, उसमें डॉक्टरों के टोटा यानी कि यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो ज़्यादा बेहतर नहीं है इस क्षेत्र में, तो एक ये बड़ा मुद्दा होता है। चाहे इसके अलावा हम बात कर लें यहाँ पर फलडी नहरों का जो मुद्दा है वो भी लंबे समय से चल रहा है। घग्गर से खरीब चैनल है वो यहाँ पे निकलने थे जो नहीं निकल पाए, उसको लेकर के भी यहाँ पे इश्यूज हैं। फलडी चैनल्स हैं, कालुआना खरीब चैनल्स है, तिगड़ी खरीब चैनल्स हैं, इसको लेकर के यहाँ पर इशू है वो चल रहे हैं। किसानों की ये मांग है कि उनको घग्गर का पानी है वो मिले। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर भांखड़ा का पानी है उन गांव को मिले, यानी कि पहले 2019 का जो चुनाव था उससे पहले बीजेपी के नेता आदित्य चौटाला है, उन्होंने एक प्रयास किया था कि खुइयां मलकाना से एक नहर है, एक आउटलेट है, वो गोरीवाड़ा बेल्ट के लिए निकाला जाए
कालुआना, ये जो गांव है जो बिल्कुल इनकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है, तो वहाँ पर एक बड़ा आउटलेट है वो निकाला जाए भाखड़ा नहर का। हालांकि इसको लेकर के कई बार रिव्यू हुआ, अधिकारियों की टीम ने निरीक्षण किया, लेकिन हर बार ये मामला आ जाता है कि टेल पे पानी नहीं बचता है। तो अभी ये भी एक इशू है, चुनावी मुद्दा है कि उन गांव को घग्गर का पानी है वो कैसे मिले। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि एक जो बड़ा यहाँ पे इशू है वो जो कि कनकवाल रिफाइनरी है, रिफाइनरी के साथ लगते जो रामा मंडी के साथ जो इलाका लगता है डबवाली विधानसभा क्षेत्र का, तो पंजाबी बेल्ट के जो गांव हैं जो बिल्कुल एक साथ पंजाब लगते हैं, वहाँ पे उस रिफाइनरी की जो लाइट है उसको लेकर के उसके जो दुष्प्रभाव है वो उन गांव के जो किसान हैं, जो ग्रामीण हैं, वो झेल रहे हैं। और कई कई गाँव में जो गांव है वो खाली हो चुके हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं वो गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए मजबूर हैं। तो वहाँ पे भी एक रिफाइनरी का बड़ा मुद्दा है, वो चुनावी मुद्दा है, वो बन सकता है कि रिफाइनरी से किसानों को कैसे बचाया जा सके। रिफाइनरी के जो दुष्प्रभाव हैं वो डबवाली क्षेत्र पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं डबवाली विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, जो 2024 के चुनाव लड़ने को लेकर के जो चेहरे थे उन पे भी हमने चर्चा की। इसके साथ साथ जो इस विधानसभा क्षेत्र का जो इतिहास रहा है, कौन कौन यहाँ से विधायक रहे, उस पे भी हमने चर्चा की। ये हमारा एक कार्यक्रम है, एक एपिसोड है जो आज हमने डबवाली विधानसभा क्षेत्र को लेकर के दिया है। बाकी तमाम विधानसभा क्षेत्रों पे भी इसी तरह से ये एक एपिसोड है वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अन्य लोगों को भी ये जानकारी भेज सकते हैं ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।